फ्रीलांसिंग के बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे। तो फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई एक स्किल होनी चाहिए जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सकें, जिससे आपको पैसे आएँ। आपके पास कोई स्किल होगी, आपके पास कोई बाहर से क्लाइंट आएगा, वो आपसे वो स्किल का के रिलेटेड काम करवाएगा, उसके बदले में वो आपको पैसे दे देगा। यानी आप घर बैठ के काम करना है। फ्रीलांस, फ्री और लांस दो वर्ड्स का मजमूआ है। फ्रीलांस, फ्री मतलब एक बंदा फ्री है अपने काम के लिए, अपने काम के लिए वो बाउंड नहीं है, वो फ्री है अपने काम के लिए। वो दिन में 2 घंटे काम कर ले, दिन में 4 घंटे काम कर ले, दिन में 6 घंटे काम कर ले, जितना उससे हो सकता है वो काम कर ले। यानी वो फ्री है, ही इज़ हिज ओन बॉस। वो किसी बॉस के नीचे वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि वो कोई स्पेशल जॉब नहीं कर रहा, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि वो बंदा फ्री हो के अपना काम करता है, जितना वो कर सकता है या जितनी उसको ज़रूरत है या जितनी ज़्यादा वो अर्निंग करना चाहता है, ये इस हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग काम कैसे करती है, एक आम मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि जैसे आपके पास कोई एक स्किल है, आप फिज़िकली बात कर रहा हूँ, आपके पास एक फिज़िकली एक स्किल है, आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप दर्जी हैं, आप टेलर हैं, मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं आप। ये सारी स्किल्स, इनमें से कोई एक स्किल आपके पास है। आप क्या करते हो? आप एक शॉप खोल के बैठ जाते हो, आप एक दुकान बना के बैठ जाते हो और उस दुकान का एक वो बैनर लगा लेते हो। होता है ना, एक बैनर लग जाता है कि आप एक प्लम्बर हैं या आप एक मोबाइल रिपेयरर हैं, आपके पास एक मोबाइल रिपेयरिंग की स्किल है, आप शॉप बना के बैठे हो, तो आपने बैनर लगाया कि मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, आप मेरे पास आके मोबाइल रिपेयर करवा सकते हैं। फिर क्या होता है? फिर जिसका मोबाइल ख़राब हो या किसी को कोई मसला हो, वो बंदा आपकी शॉप का वो बैनर पढ़ता है, ठीक है, देखता है ना, या कि कोई इसको बताता है कि फ़लानी जगह पे शॉप है, वो आपके पास आता है, वो आपको मसला बताता है अपना। आप उस मसले को सुन के, उस मसले को उस बंदे के साथ डिस्कस करके, उसके साथ कम्युनिकेट करके, अगर आप उसको कन्विंस कर लेते हो कि वो राज़ी हो जाए कि वाकई आप उसका मसला हल कर सकते हो, अगर आपने उसको कन्विंस कर लिया है, तो फिर अगला प्रोसेस होता है पैसों का। फिर आपने उससे पैसे डिस्कस करने हैं। अगर आपने पैसों के मामले में भी उसको कन्विंस कर लिया है कि आप इतने रुपयों में आप 200 रुपये लेंगे, आप 500 लेंगे, या आप 1000 रुपया लेंगे, तो आप 1000 रुपया लेंगे और उसका वो काम कर देंगे, उसका मोबाइल रिपेयर कर देंगे, तो वो बंदा आपको ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर ही होगा ना एक किस्म का। वो बंदा अपना मोबाइल आपको दे देगा, आपको ऑर्डर दे देगा, आप उसको एक रसीद दे देंगे, तो और उसको उससे टाइम ले लेंगे, ठीक है। वो भी आपसे पूछ सकता है कि कब तक बन जाएगा, आप भी उससे पूछ सकते हैं कि आपको कितनी देर तक चाहिए, कितने दिनों तक चाहिए। दोनों में डिस्कस हो रही है ना, ये सारी चीज़ें दोनों में डिस्कस हो रही हैं, आप में भी और आपकी क्लाइंट में भी। ये सारी चीज़ें दोनों में डिस्कस हो रही हैं। तो जिन जिन चीज़ों पे आप दोनों एग्री हो गए हैं वो फाइनल हो जाती हैं। वो आपको एडवांस पेमेंट भी कर सकता है, वो आपको पेमेंट बाद में भी कर सकता है, वो थोड़ी बहुत पेमेंट भी पहले कर सकता है। वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक। वो जैसे आपने मामला उस बंदे के साथ तय किया, वो आपको मोबाइल दे के चला जाता है, मुकर्ररा वक्त पर वो आपके पास आता है, आप उसको मोबाइल दिखाते हैं, ये जी आपका मोबाइल रिपेयर हो गया है, इस मोबाइल में जो मसला था वो क्लियर हो गया है, आप इसको चेक कर लें। वो बंदा चेक करता है और अगर वो ओके है, अगर वो मसला हल हो चुका है, वो क्या करता है, डिसाइडेड अमाउंट आपको दे देता है और अपना मोबाइल लेके घर चला जाता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, अगर आपने उसका काम अच्छे तरीके से किया है, आपने उसका जो उसकी नीड थी वो अच्छे तरीके से पूरी की है, वो लॉन्ग टर्म चलने वाली पूरी की है। मतलब ये नहीं कि वो घर गया है तो वो दोबारा ख़राब हो गया, नहीं। अगर वो लॉन्ग टर्म चलने वाली उसकी जो नीड पूरी की है ना, तो वो बंदा क्या करेगा, वो और लोगों को भी बताएगा, फीडबैक देगा ना, अपना फीडबैक देगा कि मैंने फ़लाने बंदे की दुकान से ये काम करवाया था, तो वो बड़ा अच्छा काम करता है, तो मैंने जो उसे काम करवाया वो अभी भी सही चल रहा है, ऐसे ही है ना। तो वो फिर दूसरे लोगों को सजेस्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, आपकी मार्केट बढ़ेगी,
आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपका काम बढ़ेगा, इन शॉर्ट आपकी अर्निंग बढ़ेगी। फ्रीलांसिंग भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, लेकिन ये है कि जो आप शॉप बना के काम करते हो वो फिजिकली होता है, सब कुछ आपके सामने है, फिजिकल हो रहा है। जो फ्रीलांसिंग है, जो ऑनलाइन अर्निंग है, ये रिमोटली होती है। रिमोटली मतलब आप यहाँ पे बैठे हो, आपका क्लाइंट किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, किसी और शहर में बैठा हुआ है। लोकल भी होते हैं क्लाइंट्स, लेकिन मोस्टली जो है वो फॉरेन क्लाइंट्स को ही टारगेट किया जाता है अगर ज़्यादा पैसे कमाने हो तो। उसमें सेम प्रोसेस होता है। क्या करते हो, आपके पास कोई स्किल है ऑनलाइन अर्निंग में, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल की अपनी प्रोफाइल बनाते हैं किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे। फ्रीलांस मार्केट प्लेस काफ़ी ज़्यादा है, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है, freelancer.com है, उसके बाद guru.com है, 99designs.com है, काफ़ी हैं। तो आप किसी भी एक वेबसाइट पे या सारी वेबसाइट्स पे ही बना सकते हैं, जितना आप काम कर सकते हो। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल बना देते हैं, और अपनी प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल जो है वो एक किस्म की आपकी दुकान है। जैसे आप एक फ़िज़िकल दुकान बनाते हैं, वो जो प्रोफाइल है वो आपकी दुकान है, ठीक है। उस दुकान में आपने अपनी स्किल्स को मेंशन कर दिया है। जैसे आपने अपनी दुकान पे बैनर लगाया होता है, आपने अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर दिया है आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, आप फ्लैट आप टी शर्ट डिज़ाइन बना सकते हैं, आप स्टेशनरी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वो बंदा जो है आपकी वो बैनर को पढ़ के, आपकी प्रोफाइल में मौजूद उन स्किल्स को पढ़ के आपके पास आता है। उसी तरह से आप उससे कम्युनिकेट करते हैं, उसका मसला पूछते हैं, उससे पैसे डिस्कस होते हैं, और वो आपको ऑर्डर दे के चला जाता है। फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्या काम करती है कि वो ये काम करती है, वो मिडल मैन का काम करती है, यानी थर्ड पर्सन का काम करती है। अब फिज़िकली तो अगर कोई मसला होता है, यानी कि वो मोबाइल वाली मिसाल ही लेते हैं, अगर कोई मसला होता है, कोई मतलब कि बंदे को कोई इशू है, तो आपके पास आके मोबाइल ले सकता है। आप दुकान छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे, आप दुकान छोड़ के भाग तो नहीं सकते ना। अगर वो आपको मोबाइल दे के गया तो आप दुकान छोड़ के तो नहीं भाग सकते, इसलिए उस बंदे को सिक्योरिटी होती है। अब अगर हमने ऑनलाइन किसी बंदे के साथ काम करना है, तो हमें क्या सिक्योरिटी होगी कि वो हमें पैसे देगा? इतनी दूर बैठा है तो हमें कोई सिक्योरिटी नहीं ना होगी। तो इसलिए वो सिक्योरिटी का काम ये ऑनलाइन वेबसाइट्स करती हैं, ये फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस करती हैं। यानी वो जब आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसके साथ डिस्कस करते हो, वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस है वो उस बंदे से आपकी डिसाइडेड अमाउंट ले लेती है। थर्ड मैन आ जाता है ना अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप दो लोग आपस में शर्त लगाते हो ना, तो लूडो खेलने लगते हो तो शर्त लगाते हो, तो वो पैसे पकड़ा देते हो तीसरे बंदे को कि जो जीतेगा उसको मिल जाएंगे। इसी तरह से वो जो आपका क्लाइंट है वो उससे आपकी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पैसे ले लेती है। फिर जब आप उसका काम करके उसको जमा करवा देते हो, तो वो काम को चेक करता है। अगर उसको अच्छा लगे, उसको ठीक लगे, तो वो ओके का बटन दबाता है, और वो जो मार्केट प्लेस फ्रीलांस मार्केट प्लेस के पास आपके पैसे पड़े हुए हैं, वो मार्केट प्लेस अपना कमीशन काटती है और बाकी पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, और वो पैसे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ है? फ्रीलांसिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? स्किल है ना। फ्रीलांसिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो एक स्किल है। आपके पास कोई एक स्किल होनी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है। आप किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस को खोल के चेक कर लें, उसमें हज़ारों स्किल्स आपको मिल जाएंगी। ये फाइवर का इंटरफेस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैं यही रिकमेंड करता हूँ न्यू कमर्स को। ये अपवर्क का इंटरफेस है, ठीक है, ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। अपवर्क जो है, पहले दो मार्केट प्लेसेस होती थी, ओडेस्क और ईलांस, दो अलग थी वेबसाइट्स जिन पे काम होता था। फिर ओडेस्क और ईलांस ने अपना इकट्ठा मतलब पैचअप कर लिया, तो वो फिर अपवर्क बनी। बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, जितना इस पे काम है किसी पे भी नहीं है, लेकिन इस पे सारे बंदे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। मतलब इस पे काम मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत काम। इसमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आते हैं। लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मतलब बार बार ऑर्डर देने वाले। फाइवर पे आते हैं शॉर्ट टर्म वाले, एक ऑर्डर दिया गायब, एक ऑर्डर दिया। इसमें ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो $1-1 लाख का काम एक ही बंदे का किया है लोगों ने।
$1,00,000 का काम एक ही बंदे का, मतलब वो लगा ही रहता है ना बंदा, आज उसने कोई काम करवा लिया, परसों कोई करवा लिया। ये पीपल पर आवर का इंटरफेस है, ये भी बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, इस पर भी बहुत हैवी किस्म का काम मिलता है। इस पे अकाउंट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, अपवर्क पे अकाउंट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, फाइवर पे सबसे ज़्यादा आसान होता है, सबके लिए फाइवर खुली है। तो स्किल कौन सी है जी? एक तो आपके पास फ्रीलांस मार्केट प्लेस होनी चाहिए जिस पे आप काम कर सकें, ठीक है। दूसरी आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। अब स्किल्स आपको यहीं से मिल जाती हैं। लोगो डिज़ाइन नज़र आ रही है आपको, यानी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। अब डिज़ाइनिंग में बहुत सी माइक्रो निशेज़ हैं। ये उसके बाद वर्डप्रेस है, वॉइस ओवर है, वर्डप्रेस है, वेबसाइटें बना के देना, ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वाइट बोर्ड एनिमेशन होती है, उस पर होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इलस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। ट्रांसलेशन कि कितना टाइम लगता है और दूसरा कितनी अर्निंग की जा सकती है। टाइम कितना लगता है फ्रीलांसिंग में? ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज प्रोफाइल बनाई है और कल आपको ऑर्डर मिल गया, यानी पहले दिन से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। और कितना अर्न किया जा सकता है ये आप पे डिपेंड करता है, जितना आप काम कर सकते हो।